हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनव इंस्टीट्यूट। आज से हम पढ़ने वाले हैं ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और सर्वोच्च हिमालय। बृहद हिमालय को ही सर्वोच्च हिमालय बोलते हैं। ये क्लास नंबर ज्योग्राफी की 14 है। इसके पहले हम 13 वीडियो कर चुके हैं। ये भारत का मैप है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रोज़ इसको थोड़ा थोड़ा देखते रहोगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये वीडियो नंबर 4 जो है, मतलब ये चैप्टर नंबर 4 है, ये अभी अपन से किया नहीं है अपन ने ये। ठीक है, तो ये पहले हिमालय अपन इसको निपटा लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो भारत की भूगर्भिक चट्टानों को ले लेंगे, जिनसे सवाल कैसे बनते हैं वो आपको बताऊंगा। कौन सी चट्टानें कहाँ हैं, वो मुझसे गलती से क्या छूट गया वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय। तो पहले आप ना ये मैप देख लीजिए। क्या है ये मैप, ये देखिए। इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। कैसी चीज़ें दी हुई हैं? ये ट्रांस हिमालय है। मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ तो आपको ठीक से दिखाई देगा। ये मैंने ब्लैक से बनाया। ये ट्रांस हिमालय है। ये मैं बना रहा हूँ, ये लद्दाख है। और नहीं, ये सबसे ऊपर वाला लद्दाख है। उसके नीचे वाला जास्कर है। और उसके नीचे वाला क्या है जी, लद्दाख पहाड़ है। और सबसे ऊपर की जो लाइन जा रही है ना, ये जो आपको नीचे दिख रही है, ये रेड वाली है, ये वाला बृहद हिमालय है। उसके नीचे वाली को बोलते हैं लेसर हिमालय। और उसके सबसे लास्ट में जो है उसको बोलते हैं शिवालिक। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी। देखिए एक और मैप देख लीजिए, ये आपको मैप थोड़ा और अच्छा क्लियर हो जाएगा। जो ये मैंने आपको बताया था पामीर का पठार, ये है हिंदू कुश। ठीक है, ये है हिंदू कुश। ये है कुरनूल की पहाड़ी। और यहाँ पे पड़ता है ये पामीर का पठार। ये है पामीर ग्रंथि और यहाँ पे पूरा पठार, उसके ऊपर कुरनूल की श्रेणी। और ये हिमालय आप देख रहे हो, जास्कर लिखा हो उसमें। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय। हिमालय के अंतर्गत 4 प्रमुख समांतर श्रेणियां, पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। कौन कौन सी? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो आज अपन जो है वो इसमें 2 पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से 2 पढ़ने वाले हैं? 2 पढ़ने वाले हैं आप ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बारे में। ठीक है, ये आपने मैप देख लिया ना। आप इसको ध्यान रखिए कि मैं यदि ट्रांस हिमालय बोलता हूँ तो आपको याद आना चाहिए कि हाँ, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ये ठीक रहेगा ना, इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस वाले की। और यदि मैं बोलता हूँ जास्कर तो आपको ध्यान आएगा यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ लद्दाख तो उसके नीचे। फिर मैं बोल रहा हूँ हिमालय का बृहद चोटी तो ये पूरी की पूरी ऐसी। ठीक है, फिर मैं बोलूँगा शिवालिक तो उसके नीचे, फिर उसके लिए लेसर वाली। ठीक है, तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। ट्रांस हिमालय, ठीक है, पहला ही कौन सा है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हिमालय के उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में 3 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। कौन कौन सी? पहली कराकोरम पर्वत श्रेणी है, दूसरी लद्दाख है और तीसरी जास्कर है। जो मैंने आपको 3 लाइनें बताई थी ना, पहली कराकोरम ऊपर, दूसरी लद्दाख, तीसरी जास्कर। और फिर उसके नीचे से यहाँ से हिमालय की 1 है, 2 है और 3 है। तो ये आपको 6 याद रखनी है। सबसे ऊपर कराकोरम है, उसके बाद लद्दाख है और उसके बाद जास्कर है। उसके बाद बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं। कराकोरम ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी है, जो मैं आपको बताया सबसे उत्तर में पड़ती है। ठीक है, हिमालय का उत्थान तेथिस सागर में जमा अपसादी मलबों से हुआ है, किंतु ट्रांस हिमालय का निर्माण तेथिस सागर में अपसादी मलबों से नहीं हुआ है। ये यूरेशियन प्लेट का भाग है। मतलब जो हिमालय बना ना, उससे बहुत पहले का है वो। ट्रांस मतलब भी होता है पार, बियॉन्ड। ठीक है, ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था। ठीक है, अर्थात ट्रांस हिमालय हिमालय से भी प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अधिक ऊंचाई होने के कारण ट्रांस हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, मतलब बर्फ से ढका रहता है, जिसके कारण यहाँ वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती, सिर्फ बर्फ ही बर्फ पाई जाती है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे उत्तरी श्रेणी कराकोरम है। कौन सी है? कराकोरम। कराकोरम न केवल ट्रांस हिमालय की बल्कि यह भारत की भी सबसे ऊंची उत्तरी श्रेणी है, क्योंकि कराकोरम श्रेणी पर ही एक पर्वत की चोटी आती है। क्या नाम है उसका? गार्डविन आस्टीन, जिसको K2 भी बोलते हैं।
भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ये है K2, जो मैंने आपको बताया, जिसको गार्डविन आस्टिन भी कहते हैं। जो कहाँ पे है? कराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। तो क्या याद रखना है? K2 गार्डविन आस्टिन जो है वो कराकोरम पर्वत श्रेणी पे है, भारत की सबसे ऊंची है और ये, ठीक है। कराकोरम पर्वत श्रेणी पर 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला ग्लेशियर है सियाचिन, दूसरा है हिस्पर, तीसरे को बोलते हैं बियाफो, और चौथे को बोलते हैं बाल्टोड़ा। हाँ ठीक है, बाल्टोड़ा। ओके, इसके बाद क्या है? कराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्व में तिब्बत तक है। तिब्बत में कराकोरम को कैलाश श्रेणी कहते हैं। कैलाश श्रेणी हिमालय का हिस्सा नहीं है, कराकोरम श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है। कराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी है, और लद्दाख पर्वत श्रेणी पर ही राकापोसी शिखर है। क्या है? राकापोसी शिखर। क्या बोल रहा है ये? देखिए मैंने आपको बताया ना, कराकोरम, इसके बाद लद्दाख, इसके बाद जास्कर, 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं। अब उसमें 4 ग्लेशियर भी हैं। कौन कौन से? सियाचिन, हिस्पर, ब्याफो और बाल्टोड़ो, ठीक है, ये 4 ग्लेशियर हैं। उसके बाद ये वो कह रहा है कि कराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्व में तिब्बत तक है, ठीक है। तिब्बत में कराकोरम को कैलाश कहते हैं, ये भी याद रखिए। फिर कराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी है। लद्दाख पर्वत श्रेणी पर ही क्या है? राकापोसी शिखर है। राकापोसी शिखर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख है, तो ये काराकोरम हो गई, ये लद्दाख हो गई, और उसके दक्षिण में क्या हो गई? जी, जास्कर। जास्कर और लद्दाख के बीच में यहाँ से बहती है सिंधु नदी, ठीक है, इस टाइप में बहती है सिंधु नदी। मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। राकापोसी शिखर दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, राकापोसी शिखर कहाँ है? आंसर क्या होगा? जी, इंडिया होगा। कहाँ पे है? लद्दाख पर्वत श्रेणी, ठीक है, लद्दाख पर्वत श्रेणी पे। और दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है राकापोसी शिखर। नेक्स्ट, लद्दाख पर्वत श्रेणी 2 नदियों के बीच में स्थित है। इसके उत्तर में श्योक नदी तथा दक्षिण में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। सिंधु नदी और श्योक नदी प्रवाहित होती है। श्योक नदी सिंधु नदी की ही सहायक नदी है। श्योक नदी जो है वो सिंधु नदी की ही सहायक नदी है। सिंधु नदी तिब्बत पठार के चेंगा युंगडुम ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से। चेंगा युंगडुम ग्लेशियर का नाम है, वहाँ से तिब्बत से सिंधु नदी निकलती है। मैंने आपको बताया ना कि देखिए ये पर्वत श्रेणी पहली है, जिसको बोलते हैं क्या? के लिख देता हूँ मैं, कराकोरम। दूसरी पर्वत श्रेणी है, उसका नाम क्या है? लद्दाख, ए लिख देता हूँ। तीसरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तीसरी है जास्कर, जे लिख देता हूँ। इसके बाद जो सिंधु नदी है वो यहाँ से निकलती है, ठीक है। और जो श्योक नदी है वो ऐसे निकल के इसमें मिल जाती है, ठीक है। आगे, सिंधु नदी उद्गम स्थान से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। सिंधु नदी उद्गम स्थान से निकलती है और उत्तर पश्चिम की ओर लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है। मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ लद्दाख है और कहाँ पे कौन सा है, और आपको मैप देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो जो लद्दाख की राजधानी है लेह, वो कौन सी नदी के तट पर है? आंसर क्या होगा? सिंधु नदी। लेह लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य है। जो लेह है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेह लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य है। मतलब ये लद्दाख पर्वत श्रेणी है और ये जास्कर पर्वत श्रेणी है। तो आपको लेह कहाँ मिलेगा? यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। अब ये भी दिखती बात है भाई, ये पहाड़ी लद्दाख की है, ये जास्कर की है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं पे है, तो इसके कितने दाहिने तट पर ही तो पड़ रही है भाई। नदी इस तरफ बह रही है ना, इधर पानी है, इसका राइट हैंड ये है और लेफ्ट हैंड ये है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं अपन वृहद हिमालय की। देखिए ट्रांस हिमालय में ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वहाँ पर 4 ग्लेशियर हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरा, 3 पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं, कौन कौन सी? कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी बहती है, ठीक है। और श्योक नदी कहाँ बहती है? श्योक नदी बहती है कराकोरम और लद्दाख के बीच में, और आके
मिल जाती है किसमें? जी, सिंधु नदी में मिल जाती है। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि लेह जो राजधानी है लद्दाख की, वो सिंधु नदी के दाहिने तट पर पड़ती है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं बृहद हिमालय को। ये है बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है। जास्कर पर्वत श्रेणी है ट्रांस हिमालय के दक्षिण में। ठीक है, सही है। बृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से सचर जोन द्वारा अलग होता है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि सचर जोन से कौन कौन से पहाड़ अलग होते हैं, तब आपको टिक करना होगा कि बृहद हिमालय होता है और ट्रांस हिमालय होते हैं। बृहद हिमालय हिमालय के सभी श्रेणियों में सबसे ऊपरी तथा ऊंची पर्वत श्रेणी है। ये ऐसा बोल रहा है कि जो बृहद हिमालय है ना, उसमें हिमालय की जितनी चोटियां हैं वो सबसे ऊपर वाली चोटी है, मतलब उन सबकी जो हाइट है ना वो सबसे ज़्यादा होगी। जैसे नेपाल में एवरेस्ट, तो वो कहाँ है? वो बृहद हिमालय की ही चोटी है। ठीक है, बृहद हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा पर्वत चोटी तक है। स्टार्ट होता है जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से और कहाँ तक जाता है? उधर अरुणाचल प्रदेश के ऊपर तिब्बत के पठार में एक चोटी है, उसका नाम है नामचा पर्वत, वहाँ तक विस्तार थे लगभग। ठीक है, नामचा पर्वत श्रेणी तिब्बत के अंतर्गत आता है, मैं आपको बता चुका हूँ। विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियाँ बृहद हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं। सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय है, हिमालय में भी कौन सा है? बृहद हिमालय है। तो सबसे ऊंची चोटी कहाँ आएंगी? कम से कम 10 श्रेणी, कम से कम नहीं, ऑलरेडी 10 श्रेणी ऐसी हैं जो कहाँ आती हैं? जी, सबसे ऊपर आती हैं बृहद हिमालय में। कौन कौन सी हैं? एक दो के नाम लिखे हुए हैं, बाकी सबके नाम हैं। जैसे एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है। ठीक है, कंचनजंगा ये अपने सिक्किम में है। देखिए ये दिया हुआ है, एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा ये सब कहाँ है? ये सब नेपाल में है। ध्यान रखना है आपको इन सब चीज़ों का। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है कि जो एवरेस्ट की ऊंचाई है वो कितनी है? एवरेस्ट की ऊंचाई है 884884.86 मीटर। ठीक है, एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। ठीक है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गार्डविन ऑस्टिन है, जो कि हिमालय पर नहीं है। कहाँ पे है? ट्रांस हिमालय में है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। कौन सी है? कंचनजंगा। देखिए मैंने अभी आपको बताया K2 है, यहाँ पे लिखा है हिमालय की। हाँ सही लिखा है यहाँ भी। देखिए वैसे तो सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन ही है, जो कि जम्मू कश्मीर में काराकोरम श्रेणी पे आती है। लेकिन इसने पूछा है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है, तब आंसर आएगा कंचनजंगा। यदि मान लो सवाल आता है ऐसा पेपर में कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, मान लीजिए उसमें ऑप्शन K2 गार्डविन ऑस्टिन दिया हुआ है, कंचनजंगा नहीं दिया है, तो आप K2 मार दोगे। यदि उसमें K2 नहीं दिया है, कंचनजंगा दिया है, तो आप कंचनजंगा लगा दोगे। और यदि दोनों दिया है तो वो आपको बताएगा कि वो हिमालय की पूछ रहा है कि कौन सी पूछ रहा है। और कुछ नहीं भी पूछता है तो फिर आपको कंचनजंगा लगाना है। ठीक है, क्योंकि काराकोरम श्रेणी में है, तो ये बात तो सही है, लेकिन वो क्या वो अपना पाकिस्तान और भारत के बीच में लड़ाई है ना उस जगह को लेके, इसलिए वहाँ का कभी कभी क्या है मानते नहीं है, इसलिए आप ध्यान रखिए। ठीक है, फिर क्या है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है, जो कि कितनी है? 8611 मीटर। 8611 मीटर, इसको याद रखिए 8611, और इसकी 8848.86। यस, इसको याद रखिए। फिर क्या दिया हुआ है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा पर्वत तिब्बत में स्थित है। हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ये तो बता चुका हूँ मैं आपको। आगे बढ़ते हैं। हिमालय की पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर पर्वत श्रेणियों का क्रम निम्नलिखित है। क्या है? देखिए हो सकता है आपको समझ में थोड़ा कम आ रहा हो, पर कोई दिक्कत नहीं है, सब समझेंगे अपन। ये मैंने बृहद हिमालय बना दिया, तो ये बोल रहा है पूर्व से पश्चिम, मतलब इधर से इधर। सबसे पहले यहाँ पे मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या है? नामचा पर्वत। फिर यहाँ सिक्किम में कौन सी है? कंचनजंगा। फिर नेपाल में मकालू, एवरेस्ट,
अपना क्या बोलते हैं नेपाल, फिर मंसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सब के सब कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी वही चीज़ दी हुई है। नामचा बरवा कहाँ है? तिब्बत में है। कंचनजंगा सिक्किम में। मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा ये सब कहाँ है? नेपाल में है। और सबसे ऊंची चोटी है ये पूरी पूरी, ध्यान रखिए आप। थोड़ी सी भारत के बारे में बात कर लेते हैं कि भारत के उत्तराखंड राज्य में महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है कामेत, फिर नंदा देवी, फिर त्रिशूल, फिर बंदरपूछ और बद्रीनाथ। टोटल मिला के कितनी हो गई? 5 हो गई। कौन कौन सी? कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपूछ और बद्रीनाथ। तो ये आपको 5 चोटी याद रखनी है। कहाँ की? उत्तराखंड की। किसकी हैं ये? हिमालय की हैं। हिमालय में किसकी हैं? बृहद हिमालय की हैं। ठीक है। एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोगो लुंगमा कहते हैं। एवरेस्ट का नाम तिब्बती भाषा में क्या है? उसको लुंगमा कहते हैं। चोमो लुंगमा कहते हैं। इसका मतलब होता है पर्वतों की रानी। क्या होता है? पर्वतों की रानी। उत्तराखंड में बृहद हिमालय पर 2 ग्लेशियर हैं। कौन कौन से? गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री यमुनोत्री याद आया? यमुनोत्री से गंगा, यमुनोत्री से यमुना। गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थान है। गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थान है। यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। हिमालय की सबसे पूर्व पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? नामचा बरवा, जो कि कहाँ है? तिब्बत में है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्या दिया हुआ है। बस इतना ही था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए फिर इतना ही, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ खास दिया नहीं था। फिर भी मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ, थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये मैप क्या बता रहा है आपको। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि देखिए ये वाली, एक सेकंड, रेड पे रेड ठीक नहीं चलेगा ना, ब्लैक ले देते हैं। ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, ये है जास्कर, और ये जो आ रही है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी जो गई है वो, ये क्या है? बृहद। सिर्फ अपने 4 को पढ़ा है। काराकोरम सबसे ऊंची चोटी है, क्या नाम है? K2 गार्डबिन आस्टिन। दूसरी लद्दाख है, उसके नीचे जास्कर है। जास्कर और लद्दाख के बीच में सिंधु नदी बहती है। ठीक है, सिंधु नदी कहाँ से निकली है? तिब्बत के पठार से निकली है। ओके, बृहद हिमालय पढ़ाया। बृहद हिमालय में क्या है? बृहद हिमालय नंगा पर्वत से, जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक जाता है, तिब्बत तक। उसमें मैंने कुछ आपको चोटियों के बारे में बताया, जैसे सबसे पहली चोटी जी एवरेस्ट 8,848.86 मीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पे K2 गार्डबिन आस्टिन, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,600 8,611 है ना, यही थी ना। एक बार चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीज़ें याद नहीं होती हैं तो आप उनका बार बार रिवाइज़ करिए, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ होता नहीं है जी। ठीक है, 8,611 सही है, 8,611 किलोमीटर। धौलागिरी देखिए यहाँ पे लिखा है, आप इनको भी लिख सकते हो। कंचनजंगा कितनी है? 8,598, 8,598। अन्नपूर्णा की 8,878। ठीक है, धौलागिरी की 8,172, मतलब 8172। एवरेस्ट की 8,848.86। ये तो इतना ही है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट इसमें है नहीं, और आपको थोड़ा सा बस ये ध्यान देने पड़ेगा। जैसे मैं इसमें बताऊं आपको कि ये दिख रहा है, इस पर लिखा हुआ है, ये है काराकोरम पर्वत श्रेणी। ठीक है, उसके नीचे ये दिख रही है, ये है जास्कर, और ये बीच में जो ये गई है, ये कौन सी? ये लद्दाख, और ये मैं बना रहा हूँ, ये है बृहद हिमालय। तो ये 4 चीज़ें पढ़ाई मैंने आपको बस। ये इधर हिंदू कुश है, यहाँ पे कुरनूल की पहाड़ी है, और ये पामीर ग्रंथि है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, ये सब मतलब ये मैप काफ़ी अच्छा मैप है, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं। यहाँ से निकलती है
और ये गई, 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 ये गई। ये कौन सी है? सिंधु नदी। ऊपर श्योक नदी है। फिर ये सब दिखाई हुई हैं कि ये सब यहाँ से रावी आई, ये झेलम आई, ये सतलुज आई। ठीक है, ये सारी नदियों के बारे में भी पढ़ना है। पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ, चोटियाँ नाम हैं। अफोर, मिसमी, अबोर, डिसमी, गारो, खांसी, जयंतिया, ये यहाँ पे हैं। नागा पहाड़ी ये है। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं। मिजो पहाड़ी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। कल मैं आपको पढ़ाऊँगा और थोड़ा वीडियो थोड़ी लेंथ जो है ना उसकी थोड़ी लंबी रहेगी। आज मुझे यकीन नहीं था, मुझे लगा था कि कुछ पेजेस ठीक ठाक हैं तो शायद थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, पर ज़्यादा कुछ बताने लायक उसमें था नहीं। तो ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना ही। और बाकी हम कल पढ़ेंगे। कल इसके आगे और ज़्यादा प्रोसीड करेंगे, थोड़ा लेंदी वीडियो होगी। ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, बस बात इतनी है बस। यदि मैं मान लीजिए आपके सामने होकर पढ़ा रहा होता तो शायद और ज़्यादा समझ में आता, पर अभी ये सब सेटअप मेरे पास है नहीं कि मैं बाय फेस आऊँ या आपका क्या बोलते हैं वाइट बोर्ड पर आपको पढ़ा सकूँ। जब थोड़ी सी व्यवस्था हो जाएगी तब उसको भी देखेंगे। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आती है तो हाँ प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।